कितना बैलेंस ये स्क्वाड है? 7 बल्लेबाज हैं, 4 के करीब पेसर्स हैं, 3 के करीब इसमें स्पिन बॉलर्स भी हैं, और आपके ख्याल में कितना बैलेंस स्क्वाड है? क्या इसमें होना चाहिए था या क्या इसमें मिसिंग दिखाई दी आपको? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त आपको पता है ये मोस्ट हाइप्ड इवेंट है। अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे वो जितना तनाज़ा चलता हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का लेके, आपको पता है ब्लेजर की फिर बात हुई कल। अच्छी बात है कि आईसीसी ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि जो ब्लेजर है वो पेस्टेड है अपना, क्योंकि आईसीसी की कवानीन है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते यहाँ पर। लेकिन ये है आपका, आप कर सकते हैं पार्शियल स्क्वाड है, ये फाइनल स्क्वाड नहीं है, अभी फाइनल स्क्वाड जो है उसमें टाइम है, अभी आप जी। उसको रिप्लेसमेंट्स देख सकते हो। सबसे बड़ी रिप्लेसमेंट आपको पता है इस वक्त आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट की है। साइम को लेके इस वक्त बात ज्यादा चल रही है, बात आपको पता है इमाम तक भी है कि इमाम को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। शाह मसूद का भी कहीं नाम आ रहा है, फिर उसके अलावा नाम जो उनसे इस वक्त बहुत से गर्दिश में, हारिस का भी कहीं कहीं ना कहीं नाम फ्लोट होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर इमाम की बात करो, इमाम को अब्दुल्ला शफीक का भी नाम बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त कंडीशन में आ रहा है। इमाम की अगर बात करें, इमाम को जब ड्रॉप भी टीम से किया गया था, वो जो भी मामला थे आपको पता है जो एक मीडिया पे भी चलते रहे, लेकिन एवरेज बहुत अच्छी थी। लेकिन यह है एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर आप अपना सेटल्ड स्क्वाड के साथ आप जाते हैं, जो कि कुछ अरसे से क्रिकेट सेटल्ड अपना स्क्वाड चल रहा होता है। इमाम ने बहुत अरसे से आपको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेली, फिर जो अभी जी। रिसेंटली जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खत्म हुआ था, बेशक उनका वो फॉर्मेट नहीं था टी20 की बात करें, जिसमें जिसमें वो इस वक्त लाहौर की नुमाइंदगी भी कर रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इंप्रेसिव नहीं थी। जरूर उनका एवरेज बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें 41 के करीब जो उनकी एवरेज है, लेकिन हालिया अरसे के अंदर उन्हें क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेली। अब्दुल्ला शफीक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे इसलिए भी नजर आते हैं, मुझे पता है कि वो बड़े बुरे टाइम पे उनको 3 डक मिले साउथ अफ्रीका में, जो कि एक रिकॉर्ड भी बना, उनके ऊपर लोगों ने काफ़ी सवालात तनकीद भी हुई। उठाए। लेकिन अगर आप इससे पहले चले जाएं 2023 में, तो आपको याद हो जब फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक दोनों की जोड़ी जो वर्ल्ड कप में थी वो बड़ी जबरदस्त रही थी, बड़ा जी। रिलैक्स आपको कंपोजिशन नजर आता था। तो मुझे एक प्लस पॉइंट वहां पर ये नजर आता है कि अब्दुल्ला शफीक को शायद एक एज मिल जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन साइम अयूब की तो कमी है, वो तो आपको फ़खर पता है। ज़मान के बारे में क्या ख्याल है? आपको कहा जा रहा है उनकी शिरकत तो, शमूलियत तो यकीनी है 15 रुकनी स्क्वाड में। देखिए, फखर जमान की होगी। अभी अगर जो अभी जो हालिया अभी आपको पता है एक लीग भी चल रही है दुबई के अंदर, जहां पर वो फॉर्म में भी आपको नजर आ रहे हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी है कंसिस्टेंटली, लेकिन मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस पैचेस में, लेकिन एक अच्छा आपको नजर आता है प्रोस्पेक्ट। और वहां पर कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं उसके बारे में कि वो कितना इम्पैक्ट प्लेयर होगा, खास करके जब आप अपनी होम कंडीशंस में खेलते हो, तो आपको पता है बेनिफिट टीम को होता है जब जो होम साइड होती है। और फखर जमान की अगर बात करें, पाकिस्तान में उनका एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, तो वेल सेटल्ड आपको एक कॉम्बिनेशन नजर आएगा। लेकिन मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि फखर और साइम होते, तो आपको पता है वसीम अकरम साइम बहुत से की आप प्लेयर्स बार ले बार चुके बात कर रहे हैं, हैं। साइम अयूब की फिटनेस पर सवालिया निशान तो बरकरार है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि साइम हो सकता है कि वापस आ जाएं तब तक और इवेंट में शिरकत करें। आपको क्या लगता है कि उस वक्त तक पहुंचकर फिटनेस अगर उनकी बहाल हो जाती है तो वो इवेंट में शिरकत कर सकते हैं? क्योंकि वैसे तो डॉक्टर्स ने उनका शायद 3 माह का टाइम जो है वो रखा था कि 3 माह उन्हें लगेंगे फिट होने में। देखिए, 3 महीने हो या 6 वीक्स हो, मसला पता है सारा का सारा क्या है कि अगर आप साइम अयूब की बात करें, कोई भी अगर इंजरी पीरियड से जाता है, आप जब इतनी बड़ी इंजरी कैरी करके आप वापस आप एकदम नहीं आ सकते एक बड़े टूर्नामेंट में, क्योंकि आपको मैच फिट भी होना पड़ता है, आपको जी। साइकोलॉजिकली फिट होना पड़ता है। कि ये साइकोलॉजिकली जो वर्ड है, इसको आपको लड़ना पड़ता है अपने दिमाग से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उंगली उठा रहे थे, मैं भी उठा रहा था। अगर शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी को लेकर आप बात करें कि जो डाइव मारी थी जिसकी वजह से सारा मामला हुआ, लेकिन ऐसा फास्ट बॉलर या ऐसा ऐसा प्लेयर की बात करूं, आपको लड़ना पड़ता है दिमाग से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक इंसान है ना, चीज रहती है जी उसके हाँ। दिमाग में कि यार मेरा एंकल फिर ना मुड़ जाए, मेरा घुटने का मसला मुझे फिर ना निकल आए, मुझे इस चीज से बचना और है। तो चीज़ वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट साइकोलॉजिकली करती है। दिमाग अच्छा में वैसे आके वो रिप्लेस आपका डर रहता है। मुमकिन तौर पे कौन कर सकता है अगर साइम अयूब दस्तयाब ना हुए? देखिए, मैंने आपको में भी कहा अब्दुल्ला शफीक का बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नाम आ रहा है इस वक्त, कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडरशिप में आ सकते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। वैसे हारिस का भी नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। मसला मुझे ओपनिंग डिपार्टमेंट का नहीं है, मुझे पता है साइम के मामले की वजह से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब हुआ है। मसला सारा का सारा आपका मिडिल ऑर्डर का है। लेट्स कम टू द फैक्ट। ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया में आपने ओडीआई सीरीज जीती बहुत अरसे के बाद, आपने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एक फैक्ट ये है कि आपके बॉलर्स अगर इन विकेट्स, क्योंकि देखें आईसीसी ने विकेट्स बनानी है, पाकिस्तान ने तो विकेट्स बनानी नहीं है। यहाँ पर जो जी। स्क्वाड्स आप देखो तो ऐसा लगता है फायर पावर आपको नजर आता है, क्योंकि ये डिमांड ऑफ क्रिकेट है कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बड़ा स्कोर हो, चेस भी हो। बॉलर्स के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है मामला। तो क्या आप जहां पर समझते हैं कि आपकी इमामुल हक या हसीबुल्ला भी जगह ले सकते हैं साइम अयूब की, वो भी ओपनर के तौर पर आ सकते हैं? नहीं, देखें, हसीब अभी यंग है, क्रिकेट बहुत उसकी बड़ी है, बहुत तगड़ा एक अपना आपको पता है प्रॉस्पेक्ट है, तेज भी खेलता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जाना है यहाँ पर।
आपका जो मिडिल ऑर्डर है मैं कह रहा हूँ वो बड़ा एक मायने रखेगा कि जब 300 साढ़े 300 स्कोर होगा कोई टीम करती है तो चेज कैसे आप करते हो, वो हिकमत अमली पाकिस्तान को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो टीम है कहीं ना कहीं आज भी ये मामला है, जब 300 स्कोर टच होता है तो आप चेज करने में लड़खड़ाते हो। ये पाकिस्तान को जो मिडिल ऑर्डर की जो प्लेसमेंट है वो बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी। तैयब ताहिर का भी नाम बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं से शादाब खान का भी नाम आपको पता है वापस स्टार्ट हो चुका है कि शादाब खान की टीम में शमूलियत होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो, चाहे वो आप होम कंडीशंस में खेलो, तो आप कोशिश यही करते हो कि हम अपने 100% एक्सपीरियंस के साथ एंटर हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको काम देता है। अब बैकअप विकेट कीपर पे हसीबुल्ला एक बड़ा अच्छा चॉइस है, लेकिन अब हारिस ने जिस तरीके की अभी इनिंग्स खेली है बीपीएल के अंदर, बेशक वो T20 फॉर्मेट क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा मुझे स्टेबल नजर आए, ज्यादा उनमें ठहराव नजर आया, जो कि पहले हारिस में नजर नहीं आता था। शायद अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है कि ऐसा सीनियर प्लेयर मैंने किस तरीके से पाकिस्तान टीम के अंदर इंडल्ज होना है। और विकेट कीपिंग और अब जिन खिलाड़ियों पर गौर हो रहा है, आप समझते हैं कि इन्हीं खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरना चाहिए और ये एक बैलेंस स्क्वाड होगा, कितने स्पिनर्स खिलाने चाहिए, बैटिंग के लिए किस किस को आना चाहिए, हमारे बैट्समैन कौन से अच्छे बैट्समैन हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन हमेशा लड़खड़ाती भी नजर आती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी अगर हमें हासिल करनी है तो कौन से बैट्समैन हैं जो कि इस स्क्वाड का हिस्सा होने ज़रूरी है। और ये भी बताइएगा कि नुमान और साजिद को भी क्या कंसीडर किया जाना चाहिए था? देखिए, अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करो तो सबसे ज्यादा इस वक्त दारोमदार आपको पता है बाबर आजम पे होगा और सबकी तवक्को होगी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करके दें। वन मैन आपको टूर्नामेंट नहीं जितवाता, ऐसे टीम यूनिट आपको टूर्नामेंट जीतना पड़ता है। मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम भी है, तैयब ताहिर का भी नाम आ रहा है। मैंने कहा ना, मिडिल ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 नंबर तक इरफान न्याजी जहाँ पर खेलते हैं कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की देखिए, यही कॉन्फिडेंस होता है जब आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, आप आउट कर रहे हो, डोमेस्टिक आपने बहुत ज्यादा खेली हो। साजिद की बात करो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ, मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस वक्त उनके सारे जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जा रहे हैं और अच्छी बात है, गलत नहीं होता। आप मसला हमारा ये होता है कि हम लोग एकदम जो इंसान एक प्लेयर के ऊपर एक टैगलाइन लगा देते हैं बिना देखे कि यार रेड बॉल का क्रिकेटर है, ये रेड बॉल के लिए ही फिक्स्ड है। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, T20 की बात नहीं कर रहा, तो ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हो कि वो परफॉर्मेंस उसकी आप जज कर सकते हो। हमें अच्छा है कि अगर आपके पास बहुत अरसे के बाद देखे ना, आपके पास एक जेन्युइन अपना राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास आया, जो कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का आपको मसला नजर आता था। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान को आपको सुनील गवास्कर की बात करें, वो भी फेवरेट्स करार दे चुके हैं। ये फेवरेट्स वाला मामला पाकिस्तान के साथ टैग जरूर है, लेकिन यही प्रेशर की सिचुएशन भी बनती है जब आप अपनी होम कंडीशंस में खेलते हुए डिफेंडिंग चैंपियन हो, तो वो टैग लाइन जो सी है वो आपके ऊपर प्रेशराइज होती है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान की ओडीआई टीम बड़ी तगड़ी है, पेस बैटरी की भी आप बात करें। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर मैंने कहा ना कि शादाब का नाम वापस अब उठ रहा है, बेशक वो बैट से परफॉर्म करते हैं, बॉल से उनकी सच परफॉर्मेंस नहीं रही थी। सुफियान मुकीम बड़ा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के लिए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है। फिर मैं कह रहा हूँ आप एक्सपीरियंस के साथ जाओगे तो देखने वाली बात है कि जो थिंक टैंक है वो क्या एक्सपीरियंस लेके निकालता है। अच्छा, जर्सी की कंट्रोवर्सी तो लगता है कि अब ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले सामने आया कि बीसीसी इनकारी है पाकिस्तान का नाम लिखवाने से, और आईसीसी ने जब मेरे ख्याल में उनको बताया कि ये रूल्स हैं फॉलो करने पड़ेंगे, तो अब ये मसला तो सुलझ गया। तो आपको लगता है कि भारत को फाइनली ख्याल आ गया या फिर मजबूरन उनको ये करना पड़ रहा है? देखिए, मजबूरन तो इस वक्त चेयरमैन खुद उनके बैठे हुए आईसीसी के अंदर, लेकिन एक लॉ है आईसीसी का, जिस वक्त आप किसी भी कंट्री के लिए जहां भी जाके आपने एक बड़ा इवेंट खेलना है तो उसका नाम जो है डिस्प्ले होता है। आपको याद हो पाकिस्तान ने भी तो किया था ना इंडिया में, जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, पाकिस्तान ने तो उसको आना नहीं बनाई कि भाई हम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आईसीसी को भी थोड़ा सा ख्याल आ रहा है। बेशक जय शाह वहां बैठे, लेकिन और भी लॉबिंग बैठी होती है यार। आज कोई आप उनको आंखें दिखा रहे हो पाकिस्तान को, कल को इसका मतलब उठ के आंखें दिखा देंगे ऑस्ट्रेलिया को भी कि भाईजान ये मसले हैं। आपको बायसनेस खत्म करनी पड़ेगी इसके अंदर, लेकिन जितनी आपने हटदर्मी की है इस वक्त, लेकिन मुझे लग रहा है कि और हटधर्मी भी करता है भारत, उसके बाद भारत को सुबकी का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पहले हुआ और पाकिस्तान की भी मानी गई, भारत की भी एक न्यूट्रल वेन्यू रखा गया। फिर अब जिस तरह से जर्सी वाला मामला उठाया भारत ने, तो भारत को हर मामले पर सुबकी का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत वही जो अपनी अजली एक आदत उसकी रही है वो उससे बाज नहीं आता। तो बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, साबिक क्रिकेटर, और हम बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये खेल जो है वो भरपूर अंदाज में मेजबानी करेगा पाकिस्तान, और तमाम टीमें जमकर खेलेंगी, हमारे तमाम खिलाड़ियों को जमकर खेलना होगा ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद ही हम चैंपियंस ट्रॉफी तक पहुंच सकते हैं।